यहाँ पर जो इस संस्था को चला रहे हैं प्राकृतिक वेदा के, आज इस आरोग्य उत्सव में जो एक वास्तव में एक ऐसा माहौल दिख रहा है जिससे कहीं ना कहीं मन अभिभूत है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी का और शालिनी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी संस्था अपने माध्यम से, अपने विचार से यहाँ पर स्थापित करने का काम किया। क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घनिष्ठ साथी सहयोगी के लिए, कहीं ना कहीं हम सब बहुत ही जरूरी हैं एक दूसरे के लिए। और हम जो अपने जीवन से सीखा, जो अपने लोगों के जीवन से सीखा, मुझे लगता है कि हम सब इतने मेहनती होते हैं, एक दूसरे का इतना सम्मान, इतना ख्याल रखते रखते हमें लगता है कि हम अपने शरीर से भी कभी कभी कहीं ना कहीं उसे आराम नहीं दे पाते। क्योंकि मुझे लगता है कि आज का जो समय है, आज का जो वर्क है, बहुत चुनौतीपूर्ण रह गया है। क्योंकि आज हर आदमी रेसिंग कर रहा है। सच्चाई है कि नहीं? क्योंकि मैं बात इसलिए कह रही हूं कि हम जहां पे आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हमें यहां से समझ के जाना क्या है, समझना क्या है, समझाना क्या है, ये बात ना की जाए तो मुझे लगता है कि या इस जो एक उत्सव मनाया जा रहा है उसका कोई मतलब निकलेगा। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इस संस्था को पुष्पेंद्र जी ने स्थापित करने का काम किया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से यहाँ पर जो भी शरीर से जो पीड़ित हैं, जो चाहे स्पाइनल से हो, चाहे वो हड्डियों से हो, चाहे वो शरीर के किसी भी अंग से हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से पुष्पेंद्र जी का एक बहुत ही अच्छा सोच, एक बहुत ही अच्छी विचार और एक सेवा भाव यहाँ देखा गया, मैं उससे कहीं ना कहीं बहुत अभिभूत हूँ। और मुझे लगता है आप भी लोग होंगे, तभी यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं। मैंने कहा कि हम सभी लोग रेसिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में। ऐसा नहीं किसी पुरुष भाग रहा है, घर की भाग दौड़ में हमारी महिलाएं भी इसी तरह से भाग रही हैं। सुबह उठ करके बच्चों के टिफिन, हस्बैंड का खाना, ये वो तरह तरह का। क्योंकि अपने घर में मैं भी अपनी बहनों को देखती हूँ, तो मैं भी महिलाओं का जीवन में समझती हूँ और खुद एक महिला हूँ, तो चीजें साथ में हैं। पुरुष का भी यही है, डिप्रेशन, काम, बॉस का काम, सर का काम, अपना काम, बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, पारिवारिक जीवन, सबको देखते देखते हम क्या करते हैं, अपने माइंड को एकदम डिप्रेशन में ला देते हैं। मगर इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्राकृतिक वेदा आरोग्य उत्सव में हम लोग उपस्थित हैं, उस संस्था के तहत हम लोग यहाँ पर एक अच्छा उत्सव का मनोरंजन कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब यहाँ पर कितने लोग किस लिए आए थे मुझे नहीं मालूम, मगर एक हमारे साथी सहयोगी थे, हमारे भाई थे। तो कहीं ना कहीं हम भी लोग अपने भाग दौड़ के जीवन में, मैं भी बहुत परेशान थी। और क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उन्होंने देखा होगा कि मेरा जीवन कहीं ना कहीं बहुत संघर्षों से, कठिनाइयों से, दुर्घटनाओं से, घटनाओं से कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंची है। तो सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा जो होती है, आप जब डिप्रेशन में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। और हम ऐसे लोग होते हैं जो अपने परेशानियों को समझ नहीं पाते और धीरे धीरे शरीर में बहुत सी चीजें बढ़ती रहती हैं और हम समझ नहीं पाते। मगर मैं धन्य मानती हूँ, मैं पिछले, क्योंकि यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए मगर कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने हमें सही किया है
जिसने हमें हमें नया जीवन दिया है, जिसने हमारे शरीर को नया जीवन दिया है, कहीं ना कहीं उसकी एक तारीफ तो बनती है। भले ही आदमी कहेगा इनको ये है क्या, अरे है, भले विधायक हूँ, सांसद हूँ, सब, मगर सबकी शरीर शरीर तो हाड़ मांस की होती है, किसी की ऐसी तो होती नहीं, किसी की बहुत वैसी बनी होती है। हम सब एक जैसे हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं पिछले 13-14 साल से मैं परेशान थी। मेरे एक भाई साहब ने यहाँ पे मुझे लेकर के आए और डॉक्टर साहब से मुझे मिलाया और उनसे मैंने मिला और मेरा यहाँ पे इलाज, मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पे इलाज करवाई और मैं पिछले कई सालों से, बताया 13-14 साल से मैं स्पाइनल से दिक्कत में हूँ। मुझे कुछ सालों तक तो, मुझे 7-8 सालों तक तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि गाँव के चक्कर में बस एक ही, हाँ डिप्रेशन है, डिप्रेशन, आपको ऐसा है, आपको ऐसा है, ऐसे ऐसे करते करते चीजों को बढ़ाते गए। मगर आप समझिए कि धीरे धीरे इतना दिक्कत हो गया, इतना दिक्कत हो गया कि मैं गाड़ी में बैठ नहीं सकती, मैं ऑफिस में बैठ नहीं सकती, अपना काम नहीं कर सकती। और हम लोगों का काम चुनौतीपूर्ण है, हम हैं, और उसके बाद हम काम ना कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबको सारी चीजें बताई नहीं जा सकती। जब आप लोग अपने जीवन का दुख नहीं बता सकते, क्योंकि दुखों का मजाक जरा समाज में होता है, तो हम जैसा इंसान अपना दुख किसको बता सकता है। तो मगर मैं धन्यवाद दूंगी पुष्पेन जी को, और धन्यवाद दूंगी अपने यहाँ के जो प्राकृतिक वेदा की जो टीम है, हमारी टीम इसलिए क्योंकि आते आते मुझे सब अपने जैसे लगने लगे, मुझे अपना परिवार जैसा लगने लगा। चाहे वो अंकित हो, चाहे वो सामने बैठे हो ताली बजा रहे हैं वो हो, चाहे अंजलि हो, चाहे अंजनी हो, सब बहुत प्यारी टीम है, बहुत बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि इनको पास बैठ करके, इनके पास बैठ करके लगता ही नहीं कि हम बीमार व्यक्ति हैं या हम पेशेंट हैं। हंसा हंसा करके, अच्छी बात कर करके, आधा तो अच्छा ऐसे ही कर देते हैं, और अच्छा आधा अच्छा तो इनकी जड़ी बूटियों में है, जो इनके भगवान ने इनके हाथों में दिया है, जो इनके चीजों पे दिया है। तो मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी लोगों का, डॉक्टर साहब का, मैडम का, वो हमें देख रही हैं बैठ करके, उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सब टीम का धन्यवाद करती हूँ कि हम जैसे लोगों का, आप लोगों का, वास्तव में बता रही हूँ, भोले बाबा कसम खा कह रही हूँ कि हम जैसे इंसानों का आप लोगों को बहुत आशीर्वाद मिलेगा। भगवान आप लोग को बहुत सुख शांति समृद्धि देगा कि आप सभी लोगों ने बहुत, हम जैसे बहुत लोग, मैं तो आज अपनी बात बता रही हूँ, मगर बहुत से शायद अपनी बात नहीं बताते, और मुझे बहुत खराब नहीं लगता कुछ भी, क्योंकि हम जैसा इंसान बोलेगा तो 10 और हिम्मत करेंगे, 10 लोग और अच्छा यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, और अपने जो आपकी जीवन उथुल पुथुल है, बीमारी से ग्रस्त है और बहुत सी चीजों से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, यहाँ आकर के उनको नई चीज सीखने को मिलेगी, नई जीवन मिलेगा, और आपको एक उत्सव से काम करने का फिर से आनंद मिलेगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपने संस्था को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्था का नाम करें, और हम जैसे लोगों का उद्धार करें, क्योंकि हम और आप सभी लोग समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बंधु के लिए, अपने साथी सहयोगी के लिए हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट अंग हैं। और इस समाज में जब हम जन्मे हैं तो एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे के स्नेह के लिए सबसे पहले हमें तत्पर होना चाहिए, और ईश्वर ने उसी के लिए ही बनाया है, बाद में सब चीज के लिए बनाया है, मगर इंसान होकर के इंसान से सबसे पहले स्नेह और प्रेम होना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आपकी संस्था में जो इंसान यहाँ आया होगा वो कहीं ना कहीं अच्छे विचार से जुड़ा होगा, अच्छे भाव से जुड़ा होगा, और आप सभी लोग बहुत अपना नाम रोशन करें, सब लोग का बहुत ध्यान रखें, ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।